कक्षा 8 गणित का जो अध्याय नंबर 3 है चतुर्भुजों को समझना कि जो प्रश्नावली 3.1 है उसे आज हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के सभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे थे। अगर वो आपने नहीं देखा है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने चीज़ों को समझाया है। अगर वो चीज़ आपने देख ली है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान है। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न क्या बोल रही है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ हमें दे रखी हैं, ये देखो, ठीक है। हमें प्रत्येक का वर्गीकरण करना है, इनके आधार पर बताना है कि कौन सा क्या है। तो देखो, सबसे पहले साधारण वक्र में कौन कौन सा आ जाता है, ठीक है। साधारण वक्र में कौन कौन सा जो आकृति है वो साधारण वक्र में आता है। साधारण वक्र क्या होती है, सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को साधारण वक्र कहते हैं। तो सरल सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति, सो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ये भी सरल सीधी रेखाओं से घिरी हुई है, दूसरा, ठीक है। और ये नहीं होगा क्योंकि देखो ये बीच में कट कट आ रहा है ना, ये नहीं होगा। फिर देखो पांचवा, ये सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, बंद है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा पांचवा। फिर आपका छठा आ जाएगा, ये भी वक्र बंद है, ठीक है। और ये सातवां, तो ये आपके क्या है, साधारण वक्र हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, साधारण वक्र के अंदर ये सारे आ जाएंगे। नंबर 2 बी में साधारण बंद वक्र कौन से हैं। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं साधारण वक्र तो थे ही थे, साथ में बंद भी थे। देखो ये बंद था, ये बंद था, है ना, ये भी बंद था, ये भी बंद था और ये भी बंद था। ये साधारण वक्र नहीं था, आठवां आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बंद हो गया ना, ये साधारण वक्र नहीं है। तो सेम टू सेम बी में भी वही आंसर आ जाएंगे। सी में क्या बोले, बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसमें भुजाएं बहुत सारी होंगी, ठीक है। बहुभुज क्या होता है, सही सीधी आकृति होगी, एकदम सीधी सीधी आकृति से मिला हुआ जो चित्र होते हैं उसे बहुभुज बोलते हैं। जैसे कि ये वाला, पहला सीधी आकृति से बना हुआ है, दूसरा सीधी आकृति से बना हुआ है, और ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है, ठीक है। ये सीधी सीधी आकृति से बना हुआ है, ये है, ये सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है, और ये भी सीधा नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे वाले में पहला होगा, दूसरा होगा और चौथा होगा। बहुभुज में क्या होता है, जैसे ऐसे सीधी सीधी रेखाओं से मिली हुई आकृति को बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, उत्तल बहुभुज में, उत्तल बहुभुज वही होता है जिसमें क्या होता है कोई भी पॉइंट लो आप, जैसे ये, ठीक है। और जैसे यहाँ से मैं मिलाऊंगा, यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक पॉइंट लिया, अब इसको मैंने मिला दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर होना चाहिए था, इस चित्र के अंदर होना चाहिए, ये बाहर आना है, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं है। ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। अब मैंने यहाँ से एक हिस्सा लिया, यहाँ से एक हिस्सा लिया, इसको मिलाया, तो ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन ग्रीन, ये इसके अंदर ही है, चित्र के अंदर ही है। तो उत्तल बहुभुज कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और कोई है, और कोई भी नहीं है, ये सब तो होंगे ही नहीं। यहाँ से एक लोग, यहाँ से लोग, ये बाहर आ गया, इसके अंदर का ही नहीं, तो उत्तल बहुभुज सिर्फ दूसरा ही होगा। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। ई वाले पार्ट पे आ जाओ, अवतल बहुभुज, ठीक है, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज क्या हो जाएगा, जो बाहर का आता है, मतलब ये वाला, ये बाहर का है ना, जो अंदर का होता है उसे उत्तल बोलते हैं, जो अंदर बाहर आ जाता है उसे अवतल बोलते हैं। सो पहला हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, बाहर आ रहा था ना, तो पहला और चौथा इन्हीं में ही देखते हैं, इन सब में नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये बहुभुज ही नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे ही नहीं इसमें। तो आपका आंसर आ गया, ई वाले का आंसर क्या होगा, पहला और चौथा, ठीक है। ये प्रश्न बन गया। अब हम आते हैं दूसरे में, कह रहे निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। एक उत्तल चतुर्भुज, देखो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, ये, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज में जिसके सारे भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, इसमें कितने
विकर्ण हो सकते हैं। चतुर्भुज बोले तो एक विकर्ण, दो विकर्ण। तो आंसर क्या हो जाएगा पहले वाले में, एक का दो विकर्ण। ठीक है। एक षड्भुज बोला है, षड्भुज ऐसा जिसमें 6 भुजाएं हो, तो उसमें कितने विकर्ण हैं ये हमसे बोला है। तो षड्भुज में 9 विकर्ण होते हैं, 1 2 ठीक है 3 4 5 ठीक है। ऐसे ऐसे मिलाते रहो लोग अलग अलग, तो ऐसे ऐसे मिला लोगे ना तो आपको कितने विकर्ण मिलेंगे, 9। ठीक है। सी वाले में क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में। अब इन बिंदुओं को मिलाओगे तो विकर्ण बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिकोण से मिलाते हैं, आसन्न भुजाओं को छोड़ के मिलाते हैं ना। ये इसका आसन्न भुजा है, ये भी इसका आसन्न है, तो विकर्ण बनेगा ही नहीं, क्योंकि विकर्ण बन ही नहीं रहा। तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या बोला है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। देखिए उत्तल बोला है ना, चतुर्भुज तो बोला है उसने, मेन काम तो ये है। उत्तल का मतलब होता है सारे भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सारे कोण आपस में बराबर होने चाहिए, उसे हम उत्तल बहुभुज बोलते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज बोला है तो 4 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं। तो इसमें भुजा कितनी है, 4। आपको एक सूत्र पता है कोण निकालने के लिए, क्या होता है सूत्र, n-2 गुणा 180। तो n कितना है, 4 रखो गुणा 180, यानी कि 2 गुणा 180, 18 दूनी 36, पीछे से 0, 360। ठीक है। तो ये तो उत्तल के लिए 360 होगा, आपका उत्तर होगा हाँ। अब एक ऐसा चतुर्भुज बना रहा हूँ जो उत्तल नहीं है, ये भी तो एक चतुर्भुज है लेकिन ये उत्तल नहीं है। ये सारी भुजा आपस में अलग अलग हैं और सारे कोण भी अलग अलग हैं, लेकिन n बराबर 4 तो है ना, भुजाओं की संख्या 4 तो है। फिर से आप यहाँ रखोगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान फिर से क्या आ जाएगा, 360। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उत्तल बहुभुज हो या उत्तल बहुभुज ना हो। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होगा, 360 ही होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।